तकरीबन हर रोज़ कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर मिलता है जो गर्दन में दर्द या कंधे में दर्द या बाजू में दर्द, बाजू का सुन होना, इसमें कीड़ियाँ चलना, हाथ का सुन होना, इन चीज़ों की शिकायत करता है। दूसरी तरफ हम अपना लाइफस्टाइल बदलने को तैयार नहीं हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन मसाइल की वजह जानने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ये मसला कैसे हल हो सकता है? आज इस वीडियो में इसकी वजूहात और इसके हल। वैसे तो हर बंदा ही अपनी फील्ड का माहिर होता है, लेकिन एज ए डॉक्टर कमर और गर्दन के मोरों के दर्द के हवाले से जिस तरीके से डॉक्टर बासित साहब ने एक्सप्लेन किया है, मैं खुद इनकी वीडियो से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए चुनी। आप ये वीडियो पूरी देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी माहिर अमराज़ हड्डियों जोड़। जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि तकरीबन हर शख्स ऐसा है जिसके गर्दन में दर्द है, बाजू में दर्द है या हाथ में दर्द हो रही होती है, और अब इसमें किसी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रहा। यानी पहले तो ये होता था कि ये मसाइल 50 साल की उम्र में, 45-55 साल की उम्र में होते थे, अब ये मसाइल नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले कि मैं इसकी वजूहात पर बात करूँ, मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये दो मुख्तलिफ ऐसी बड़ी वजूहात की टाइप्स होती हैं जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है। उनको मैं अलग अलग करके आपको बताऊँगा, फिर इसमें से दोनों की अलग अलग वजूहात और ट्रीटमेंट। नंबर 1, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो बाजू में दर्द है, बाजू में सुन होना, बाजू में कीड़ियाँ चलना या बाजू में कमज़ोरी होना या गर्दन में या पट्ठों में, यहाँ पे कंधे के पट्टे जो हैं इनमें ये मसाइल आना, इसकी वजह गर्दन में होती है। कौन सी वजह होती है? गर्दन के जो मोरे हैं 7 मोरे, उनमें से हर 2 मोरों के दरमियान एक डिस्क है। उस डिस्क से पीछे पीछे हराम मगज़ चल रहा होता है और उस हराम मगज़ से दोनों बाजुओं में नसें आती हैं, नर्व्स जिनको हम कहते हैं, उनको सर्वाइकल नर्व्स कहा जाता है। ये वो नर्व्स हैं जो पूरे बाजू का, हाथ का पूरा सिस्टम कंट्रोल करती हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। अब ये 2 मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं। इन सिस्टम में आपकी दर्द, आपका टच होना, आपकी एक्टिविटी, हर चीज़ शामिल होती है। सो इस सारे मसले की एक बड़ी वजह आपकी गर्दन में हो सकती है। फिर वो वजह जब मैंने आपको बता दी कि गर्दन में प्रॉब्लम है, उसके आगे मसाइल की और वजूहात की एक अलग लिस्ट है। आपका मोरा ख़राब हो सकता है, आपकी डिस्क ख़राब हो सकती है, डिस्क की हर्निएशन हो सकती है, वो अपनी जगह से बाहर हो सकती है, या पट्ठों का खिंचाव हो सकता है, सर्वाइकल। ये जो मसाइल हैं, एक तो बड़ी वजह हो गई आपकी गर्दन। दूसरी जो बड़ी वजह होती है बहुत से लोगों में, वो बाज़ औक़ात इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, वो होता है हाथ का मसला। हाथ का मसला क्या होता है? उसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि ये जो रिस्ट जॉइंट है हमारा, जो इस जोड़ के ऊपर जो यहाँ पे हड्डियाँ हैं छोटी छोटी, उन्हें हम कार्पल बोन्स कहते हैं। उन हड्डियों के ऊपर कुदरत ने एक ब्रिज बनाया हुआ होता है, एक लिगामेंट होता है, उसकी वजह से एक टनल बन जाती है। उस टनल में से एक नर्व गुजर रही होती है जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं। वो नर्व बाज़ लोगों में यहाँ पे बिल्कुल रिस्ट जॉइंट के ऊपर वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो फिर आगे हाथ के अंदर ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये अलामात आपकी इस उंगली से, ये जो लिटिल फिंगर है, इसके साथ वाली जो रिंग फिंगर है, इसके हाफ हिस्से से शुरू होती है और अंगूठे की तरफ जाती है। लोग ये शिकायत करते हैं कि ये सुन हो रही है, इसमें दर्द हो रही है, इसमें कीड़ियाँ चल रही हैं, और फिर अगली स्टेज में जाके लोगों को इसमें कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। और जो लोग इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, उनमें हाथ का ये वाला हिस्सा जिसे हम थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस कहते हैं, इसकी वेस्टिंग शुरू हो जाती है। ये थिनार की खासकर इसकी वेस्टिंग ये होती है कि यहाँ से पट्ठा आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वेस्ट होना शुरू हो जाता है। उन लोगों में फिर हाथ की मूवमेंट्स ख़राब हो जाती हैं। ये जो सारा मसला है, इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, और जो पूरे बाजू का मसला है वो सर्वाइकल वजूहात की वजह से होता है। अब मैं इनको अलग अलग थोड़ा सा बयान करता हूँ। जो सर्वाइकल है, जो आपकी गर्दन के मोरे हैं, उसकी वजह से अगर आपके बाजू में, कंधे में और इस सारे हिस्से में दर्द आ रही है, दोनों कंधों में दर्द आ रही है, तो इसकी जहाँ बेशुमार वजूहात मैंने आपको और डिफरेंट वीडियोज़ में भी बताई हैं, मोरे हैं, डिस्क है, उसकी डिस्क के प्रॉब्लम्स हैं, वहीं एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप और हमारा सिटिंग पोस्चर है। इसमें भी जो हमारा सबसे बड़ा मुजरम है वो हमारा मोबाइल है। होता क्या है, मैं आपको एक बड़ी क्लासिकल चीज़ बताता हूं जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मैं अपने इस सर को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखता हूं, मेरे सर का और मेरी गर्दन का एंगल है 0, बिल्कुल मेरी गर्दन सीधी है, और मेरा मोबाइल इस जगह पे है मेरे सामने, या मेरा लैपटॉप मेरे सामने है। ये मसला ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो आईटी का काम करते हैं। जितने लोग आजकल फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, सारा दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। या जिनका ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, वो इस तरह बैठ के काम कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मेरी आँखों के सामने वो स्क्रीन है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और एंगल है 0, तो ये मेरा जो सर है, इसका मेरे पट्ठों के ऊपर आप समझ लें कि 0 kg वेट है, 0 किलोग्राम वेट आ रहा है। अगर इसका एंगल 15 kg आगे बढ़ जाएगा तो फिर वो वेट हमारा हो जाएगा तकरीबन 12 kg। 0 के ऊपर हमारा वो वेट है 5 kg, और अगर हम 15 करेंगे तो वो हो जाएगा 12 kg। और उसके बाद अगर हम 15 से उस एंगल को 30 कर लेते हैं तो फिर वो वेट हो जाता है 18 kg। और अगर वो एंगल बिल्कुल इस तरह हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि 60 का एंगल बन गया हमारी गर्दन और हमारे सर के दरमियान, तो फिर ये 27-28 किलो वेट बन जाता है हमारे सर का पट्ठों के ऊपर।
और आमतौर पे लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, वो इस पोजीशन में करते हैं। यानी आपका ये सर बिल्कुल आगे आया हुआ होता है और सर का जो वेट हमारे गर्दन के और कंधों के पट्ठों के ऊपर आता है वो तकरीबन 27 से 30 किलोग्राम बढ़ जाता है 5 किलो की निस्बत, यानी 27 किलो तक वो पहुंचता है। तो अब वहाँ से आप अंदाज़ा करें कि वो इन पट्ठों की टेंशन पे और इन पट्ठों के खिंचाव का और इसके अकड़ने का कितना ज़्यादा वो रीज़न बनता है हमारे मोबाइल का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन मसाइल को मॉडर्न दुनिया में, अमेरिका में एक टर्म यूज़ की गई है, उसे कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। टेक नेक सिंड्रोम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है उसके लिए, यानी वो मसाइल जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी गर्दन में आते हैं। इन मसाइल में एक बड़ी वजह गर्दन और उसमें से एक बड़ी वजह हमारे मोबाइल का इस्तेमाल है। जब भी आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करें, ऑफिस वर्क करें, लैपटॉप करें, तो उसमें जहां आप ये मसाइल फेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी ये गर्दन सीधी होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज भी आ जाती हैं, वो एक और वीडियो में मैंने बताई हैं। इसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट, वो हम मेडिसिन के साथ करते हैं, दवाइयाँ हैं, आपकी पेन किलर्स हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि अगर किसी शख्स में गर्दन की डिस्क का मसला है और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा वर्जिश और दवाई से, तो 70-80% लोग इससे ठीक होते हैं। जो इससे भी ठीक नहीं होते फिर उनको उसके बाद इंजेक्शन और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा बड़ा मसला जो मैंने आपको बताया कि आपके हाथ में मसाइल आ रहे हैं। हाथ में अगर आपकी ये उंगली हाफ, उसके साथ ये उंगलियां 2 और ये अंगूठा, ये सुन्न हो रहा है, इसमें कीड़ियाँ चल रही हैं, इसमें आपको दर्द महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है, EMG NCS। वो टेस्ट आप डॉक्टर को दिखाने के बाद करवाएं। डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे जब वो टेस्ट हो जाता है, उसमें ये आपकी कंफर्मेशन हो जाती है कि आपको यही मसला है, तो फिर उसके बाद इसका जो वाहद ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है। एक सवाल ये आता है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ये क्यों हो जाता है। बाज़ औक़ात आपकी हड्डियों में कोई फ्रैक्चर हो, आपके रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, जोड़ों की सोजिश हो, या शुगर वाले मरीजों में ये हो जाता है, प्रेगनेंसी में ये हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में ये हो जाता है, ख़वातीन में ये हो जाता है। तो ये डिफरेंट वजूहात होती हैं जिसमें ये वाला मसला, कार्पल टनल का मसला होना शुरू हो जाता है। लिहाजा अगर आप यहाँ पे अलामत महसूस करें तो डॉक्टर के चेकअप के बाद अपना टेस्ट करवाएं और फिर इसका जो ऑपरेशन है, ज़्यादातर मसाइल इसके जो है वो ऑपरेशन से ही हल होते हैं। उसमें एक छोटा सा कट लगता है यहाँ पे और इस बैंड को जो प्रेशर की वजह बन रहा होता है हम रिलीज़ कर देते हैं। ये एक ब्रीफ से समरी मैंने आपको बताई है आपके मसाइल जो गर्दन में और बाजू में आ रहे होते हैं, दर्द के, सुन होने के और रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और उसमें जो 70-80% मसाइल हैं वो आपके लाइफस्टाइल के मसाइल हैं जिसमें हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या ऑफिस में अपना कंप्यूटर या अपनी फाइल देख रहे होते हैं, इस तरह करके। जितने लोग इस तरह अपनी रूटीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी जो सर और गर्दन का एंगल है वो 0 रखें। 0 एंगल पे ये 5 kg वेट होता है। जब आप आगे कर देते हैं, बिल्कुल आगे कर देते हैं, तो ये 27-30 किलोग्राम वेट तक पहुँच जाता है। इससे अगर आप अपनी छोटी सी तब्दीली करते हैं तो बहुत से मसाइल से बच जाते हैं। और फिर आखिरी चीज़, एक्सरसाइज इसमें ज़रूर शामिल करें। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके ये पट्टे मजबूत होते हैं, क्योंकि ये वाले पट्टे आमतौर पे हमारे रूटीन लाइफ में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। आपने ये वीडियो पूरी देखी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।